आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन सीखेंगे कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर्थो और पैरा पोजीशन पर शो करते हैं, इसका रीजन बताएंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स लिविस एसिड। लिविस एसिड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो है गरीब होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कंगाल होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ऐसे जगह पर जाना पसंद करेंगे जहां उनको इलेक्ट्रॉन का जो है रिच्ड जो है पोजीशन मिले, माने जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज़्यादा मिले, माने ऐसे जगह पर इलेक्ट्रोफाइल जाना चाहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है ज़्यादा हो, उसी पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। इसका मतलब क्लोरोबेंजीन का जो मैकेनिज्म है उससे यदि हम लोग ये शो कर दें कि उसके आर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो ज़्यादा होता है, तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर जो है हो जाएगा। माने क्वेश्चंस हमारा क्या है, गिव रीजन वाई क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन विल शो एसई रिएक्शंस एट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो क्लोरोबेंजीन में यहाँ 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये यहाँ डोनेट करते हैं। जैसे ये डोनेट होगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप होने के बाद दे विल फॉर्म लाइक दैट स्ट्रक्चर्स। अब ये बॉन्ड यहां आएगा, जैसे ही यहां आएगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये बॉन्ड यहां आएगा, जैसे ही यहां आएगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर ये बॉन्ड यहां आएगा। कुल मिलाजुला करके ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर आया, क्लोरोबेंजीन में यहां पर सिंगल बॉन्ड था Cl, अब प्लस चार्ज आया, यहां पर माइनस चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज है, और इस डबल बॉन्ड का रोटेशन हर पोजीशन पर है। तो इसको इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बना देते हैं। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन का अनुनाद संकर संरचना है या अनुनाद संकट संरचना है। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन इट इज क्लियर दैट एट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है दैट इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू मेटा पोजीशन। मतलब क्लोरोबेंजीन की इस स्ट्रक्चर से ये क्लियर है कि इसके आर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। जब इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल विल इजीली अटैक एट दैट पोजीशन। मतलब इलेक्ट्रोफाइल या तो इस पोजीशन पर अटैक करे या तो इस पोजीशन पर अटैक करे। यदि हम लोग इस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल तो विल अटैक here or here. So your product may be equal to या तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा या तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह का प्रोडक्ट होगा तो हम लोग आर्थो प्रोडक्ट बोलेंगे। यदि इस तरह का प्रोडक्ट होगा तो उसको पैरा प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि क्लोरोबेंजीन
यस्की रिएक्शंस आर्थो और पैरा पोजीशंस पर क्यों शो करते हैं, तो हम लोग ये बोलेंगे कि क्लोरोबेंजीन की जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इससे ये क्लियर है कि इसके आर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। इसी कारण जो है इलेक्ट्रोफाइल इसके आर्थो या पैरा पोजीशंस पर अटैक करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है उनका प्रोडक्ट होता है। अब मैग्नीशियम के लिए एक नया नाम हमेशा रहेगा हेट्रोलिसिस और होमोलिसिस, माने होमोलिटिक क्लेवेज और हेट्रोलिटिक क्लेवेज, जिसको हिंदी में जो है बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं होमोलिटिक क्लेवेज माने होमोलिटिक विदलन और हेट्रोलिटिक क्लेवेज माने हेट्रोलिटिक विदलन। जैसे ए और बी के बीच जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ए और बी दोनों जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए, साझा किए, तब जाकर के उनके बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यदि इनके बीच जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये माना जाता है कि दोनों जो है दो दो इलेक्ट्रॉन का परस्पर शेयरिंग किए, साझा किए, तब जाकर के उनके बीच डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना। और यदि इनके बीच जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये माना जाता है कि ए और बी दोनों तीन तीन इलेक्ट्रॉन का परस्पर शेयरिंग किए, साझा किए, तब जाकर के उनके बीच जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो किसी कोवेलेंट बॉन्ड का जब ब्रेकिंग कराते हैं रिएक्शंस के दौरान तो दो तरह से ब्रेकिंग कराते हैं, माने फ्यूजन ऑफ जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, माने कोवेलेंट बॉन्ड का फ्यूजन दो तरह से कराते हैं। फर्स्ट होमोलिटिक क्लेवेज या होमोलिटिक फ्यूजन, और सेकेंड हेट्रोलिटिक क्लेवेज और हेट्रोलिटिक फ्यूजन। अब होमोलिटिक क्लेवेज या होमोलिटिक फ्यूजन कब होता है, जैसे ए और बी के बीच जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जब ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान हो, जब ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान हो और इस बॉन्ड को हमको तोड़ना रहे तो होमोलिटिक फ्यूजन की बात करते हैं। आज जब ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो, अब इसमें दो बात हो सकता है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा हो, या ये हो सकता है कि ए की ही जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा हो, दो बात हो सकता है। तो अभी हम बोले कि ए और बी के बीच सिंगल बॉन्ड है, माने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो जब सेम है और इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो उस सिस्टम को बोलेंगे होमोलिटिक फ्यूजन, और होमोलिटिक फ्यूजन कराएंगे तो इस तरह से लिखेंगे ए फ्री रेडिकल बी फ्री रेडिकल। यहां पर मुक्त मूलक का निर्माण होगा, मतलब जब ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो और इस बॉन्ड का ब्रेक कराना हो तो हमेशा फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। फ्री रेडिकल्स, अब ए और बी के बीच सिंगल बॉन्ड है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा हो, माने बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा हो, तो हम लोग हेट्रोलिटिक फ्यूजन कराएंगे, और हेट्रोलिटिक फ्यूजन कराने के बाद हम लोग ऐसे लिखेंगे, अब ए के ऊपर प्लस चार्ज है तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, बी के ऊपर माइनस चार्ज है तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। इसको लिविस एसिड बोला जाता है, इसको लिविस बेस बोला जाता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा हो
तो जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा होगा तो इस बॉन्ड का क्लीवेज हम ऐसे कराएंगे। पहला वाला कब था, जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, और इसमें क्या होगा, जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा हो। तो इस केस में बी के ऊपर प्लस चार्ज, ए के ऊपर माइनस चार्ज, और इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड का क्लीवेज कराते हैं। तो इसके मैकेनिज्म के लिए होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना जरूरी है। माने होमोलिटिक फिजन कुल मिला जुला करके तब किया जाता है जब ए और बी के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो और ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। और जब ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो तो ऐसे केस में हम लोग हेटेरोलिटिक फिजन की बात करते हैं।